दोस्तों आप सभी को नया साल की बहुत बहुत बधाई हो। और आज है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन। तो आज के दिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ मेरा चैनल। इस साल नया जो वीडियो मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, रिज्यूम कर रहा हूँ। पिछले साल जो मेरे साथ हुआ था, जो हादसा हुआ था, वो आप सभी को पता है। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इस बुरे वक्त में आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। आप लोगों के हौसले की वजह से मैं फिर से काम शुरू कर पा रहा हूँ। इस बीच एक और कांड हो गया है कि मेरा जो केज है वहाँ पर, वो तो अभी मैं और सिक्योर कर रहा हूँ, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो होता है कि जब चोरी हुई है और उसके बाद से हमेशा रात के जब मैं सोने जाता हूँ तो एक टेंशन रहता है कि कहीं ऊपर फिर से चोर ना आए, फिर से कोई कुछ ना हो। तो हमेशा एक टेंशन बना हुआ रहता है। तो इसलिए हमने पूरा जो छत है वो फिर से हमने अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है। काम अभी भी चल रहा है मेरा। तो इस बीच में आज मैं छत पर आकर देखता हूँ कि छत पर कुछ बीड़ियाँ जली हुई है। बीड़ी होती है ना, लोग पीते हैं बीड़ी, तो वो है। अब मेरे घर में कोई ना तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई कुछ नहीं पीता। तो ये आया कहाँ से? तो मेरा ख्याल है कि कल फिर से रात को चोर आया था, शायद बहुत रात को। तो किसी को हमने कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी, लेकिन शायद वो आए यहाँ पर, बीड़ी पीकर चले गए। अगर वो चोर लोग, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, तो मेरे आपसे एक सवाल है कि आपको बीड़ी पीना है तो मेरे छत पर रखिए, कहीं और जाइए। इतना बड़ा खुला मैदान है पास, वहाँ पर जाइए, दुकान पर जाइए, अपने घर में रहिए। और मेरे घर पर चोरी करने के इतना ज़्यादा आप लोगों को इतना ज़्यादा शौक क्यों है? मुझसे इतना प्यार क्यों है आप लोग? अगर आपको बर्ड्स पसंद है तो बर्ड्स खुद खरीद लो ना, मेरे पास आओ, मैं खुद आपको बेच दूंगा। तो चोरी करने की क्या बात है? मैं आपको 50% डिस्काउंट में मैं दे दूंगा। आप बस आओ और बताओ कि हाँ मैं वो चोर हूँ, मैं चोरी करने आया था और मैं और नहीं करूँगा, मुझे 50% डिस्काउंट में बर्ड्स चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। मैं सही कह रहा हूँ, दे दूंगा। आप बर्ड्स अच्छी तरह से पालिए, मुझे खुशी होगी। ऐसे चोरी मत करिए और बार बार मेरे घर मत आइए ऐसे, ठीक है? तो ये मतलब अजीब लगता है। खैर, ये जोक्स असाइड, और आज से मैं फिर से जो चैनल है वो अच्छी तरह से बिल्कुल रिज्यूम कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अभी जो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस वक्त आपको कौन सी मेडिसिन जो है जो देने से आपके बर्ड्स की इंप्रूवमेंट हो सकती है ब्रीडिंग में। आज मैं कुछ ऐसे खाने की चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको देना चाहिए एसेंशियली। आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, फर्क नहीं पड़ता, बजीज, लवर्स, कॉकटेल, फिंचेस, जावा, हर बर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। हर बर्ड्स के लिए मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग बस तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ आपके बर्ड्स के लिए इस साल में बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेरे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, सर्दियाँ जो है, सर्दियाँ अभी जाने वाली है और इस वक्त भी बर्ड्स ब्रीड करते हैं। आगे जाके 2-3 महीने बाद मार्च के अंत में, अप्रैल से गर्मियाँ शुरू हो जाएगी। उस वक्त से आपको बर्ड्स को कंप्लीट रेस्ट दे देना है। तो 2 महीने गर्मियों में के आपको बर्ड्स को पूरा रेस्ट देना है। तो ये जो 3 महीने हैं, इस वक्त आपका सबसे बढ़िया ब्रीडिंग आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो बात है, बहुत ब्रीडर्स जो करते हैं, सिर्फ जो घास के दाने होते हैं, कांगनी दाना जो होता है, वो देते रहते हैं बर्ड्स को, और कोई ज़्यादा कुछ सीड मिक्स नहीं बनाते। तो ये एक गलत चीज़ है। हर बर्ड्स के हिसाब से अलग अलग किस्म का सीड्स आपको मिलता है, और इन सीड्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाकर आपको सीड मिक्स तैयार करना होता है। सीड मिक्स जो होता है, क्योंकि आप सोचिए, अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हो तो सिर्फ चावल में वो सारे न्यूट्रिशन चीज़ें नहीं हैं जो आपके बॉडी को चाहिए। और अगर आप सिर्फ बर्ड्स को कांगनी दाना दे रहे हो तो कांगनी दाना में वो सारी चीज़ें नहीं है जो बर्ड्स को चाहिए होती है, ठीक है? तो सिर्फ कांगनी दाना देने से काम नहीं होगा, आपको दूसरे सीड्स भी देने होंगे। उनमें से मिलेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेड मिलेट, वाइट मिलेट, ब्लैक मिलेट, ये तीनों एसेंशियल है, हर बर्ड्स के लिए एसेंशियल है। तो ये तीनों चीज़ों को तो एकदम कंफर्म करके रखिए। इसके अलावा अगर आपके पास छोटे बर्ड्स है, जैसे बजीज है या फिर जावा है, फिंचेस है, इनके लिए कैनारी सीड बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कैनारी सीड आप बड़े बर्ड्स के लिए भी दे सकते हो, कॉकटेल या फिर लवर्स के लिए भी दे सकते हो, लेकिन वो लोग सीड ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, उनके लिए अलग चीज़ है। तो जो छोटे बर्ड्स है, जैसे बजीज, फिंचेस, जावा, इनके लिए कैनाडी सीड्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा महंगा सीड है, लेकिन
आपको थोड़ा करके 100 ग्राम्स करके 1 किलो कांगनी दाना लिया, उसमें 100 ग्राम आपने मिला दिया, वो इनफ होता है। वैसे करके हर सीड्स को आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देना चाहिए। ये सारे सीड्स जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग प्रोसेस को, और बर्ड्स का एग्स का जो कंडीशन होता है वो बहुत क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाता है, चिक्स का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो खाने पर बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर दीजिए बर्ड्स को। लव बर्ड्स या कॉकटेल के लिए जो पूरे साल भर चलता है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सीजनल फ्रूट्स और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो फल सीजन वाइज मिलते हैं, जैसे कि अभी सर्दियों में ऑरेंजेस, या फिर बंगाली में कूल कहते हैं, कूल को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, मैं तस्वीर लगा देता हूँ यहाँ पर, आप मुझे नहीं पता अभी इसका हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये फल भी आप दे सकते हो। या फिर प्यारा जो होता है वो आप दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो बर्ड्स को। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सीड्स होती है, जो बीज होती है फल की, वो नहीं देना बर्ड्स को। सीड्स जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा केसेस में अच्छी नहीं होती है, वो उनके लिए टॉक्सिक बन जाती है। तो सीड्स को अलग रख के जो फल है सिर्फ फल दीजिएगा। आपके पास सीजनल फल से, सीजनल जो फ्रूट होती है वो बहुत ज़्यादा बर्ड्स को पसंद है, और इससे इम्प्रूवमेंट भी, उनका इम्यूनिटी का भी इम्प्रूव होता है, उनका ब्रीडिंग साइकिल भी बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा जो सब्जियां होती है, अभी पालक का पत्ता बहुत ही ज़्यादा मिलता है अभी, तो पालक का पत्ता आप दे सकते हो, कलमी का पत्ता दे सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहजन का पत्ता या ड्रमस्टिक लीव्स, सोजने डाटा पत्ता के वाले जिसको कहते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होता है। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, जो ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम दे सकते हो। एक रूटीन बना लीजिए कि आप हफ्ते में कौन से दिन कौन सा खाना देना चाहिए, दे रहे हो आप, कौन सा खाना कब दे सकते हो। तो एक रूटीन बना लीजिए, रूटीन वाइज दीजिए। एक एक दिन एक एक चीज़ देने से वो ज़्यादा मेसी हो जाता है, हिसाब नहीं रहता। तो एक रूटीन बना लीजिए, हफ्ते में 3 दिन आप सब्जियां दोगे, हर दिन आपको सीड्स तो देना ही होता है। हफ्ते में 3 दिन आप सब्जियां दोगे और 2 दिन आप 1 फूड दोगे। इस तरह से करके आप एक रूटीन बना लीजिए। तो ऐसे करके देने से आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। 1 फूड आपको देना ज़रूरी है। 1 फूड, अभी सर्दियों का मौसम है तो अभी ब्रीडिंग के टाइम में 1 फूड तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 फूड जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन आप दे सकते हो। और जब आप 1 फूड दे रहे हो तो मतलब एक बॉयल करके जब दे रहे हो तो उसका जो छिलका होता है उसको फेंकिएगा मत, उसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए और उसका पाउडर बनाकर 1 फूड के ऊपर ही या सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क दीजिए। वो प्योर कैल्शियम होता है, वो भी बर्ड्स के बहुत काम आता है। तो ऐसे करके आप पूरा रूटीन सेट कर सकते हो और बर्ड्स को खाना उस हिसाब से दे सकते हो। सर्दियों में जब बर्ड्स बीमार हो जाते हैं तब उनके ब्रीडिंग साइकिल पर असर पड़ता है, तो उसके लिए आपको तुलसी का पत्ता जो है वो भी टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए। तुलसी का पत्ता जो होता है वो बर्ड्स का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। बर्ड्स को अगर थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हुई है तो उसको भी ठीक कर देता है। तो बर्ड्स जितना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उनका ब्रीडिंग बहुत बढ़िया रहेगा। बर्ड्स अगर बीमार हो गए तो ब्रीडिंग में असर पड़ेगा। तो तुलसी का पत्ता भी हफ्ते में 2 से 3 दिन आप दे सकते हो। और तुलसी का पत्ता एक्चुअल में बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हर बर्ड्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद है तुलसी का पत्ता। तो तुलसी का पत्ता आप नियमित रूप से दे सकते हो, इससे भी आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कैल्शियम के लिए कैल्शियम ब्लॉक या फिर केटल फिश बोन तो आपके केज में होना ही चाहिए, क्योंकि कैल्शियम रहेगा तभी तो एग्स बनेंगे। तो कैल्शियम होना ही चाहिए। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम ब्लॉक या फिर कैल्शियम केटल फिश बोन जो कि प्योर कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें हर वक्त आपके जो केज है केज के अंदर रखना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नमक बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नमकीन पत्थर आप कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और कभी कभी ब्रीडिंग करते वक्त कुछ बर्ड्स जो फीमेल बर्ड्स है वो मर जाती है एग्स देते, ऐसा क्यों होता है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।